चित्र हो गए। हाँ लाली लेता हूं, अभी रखो। क्या करें, इतने सारे चित्र बना के लाते हैं सबके हृदय के ठाकुर जी, ऐसे ऐसे भाव से बना के लाते हैं। देखो लाल जी, हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार कथा में कह रहे थे कि चित्र बनाने वाला जितनी देर ठाकुर जी का चित्र बनाता है उतनी देर उसका नाम जप भजन संकीर्तन सब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उतनी देर ठाकुर जी का ही चिंतन करता रहता है। ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कान है, ऐसी नासिका है, ऐसे गाल है, ऐसी माला है, ऐसी थोड़ी है, उतनी देर ठाकुर जी का चिंतन बनता है। हमें आपने दिखा दिए, हम ले लेंगे, रख जाओ, बैठ जाओ। देखो कितने सारे चित्र बिराजो, दो चारों के तो अभी निकल रहे हैं और बड़े बड़े चित्र हैं। जय हो, जो रखो, सब ले लेंगे, बिराजो बिराजो। देखो कोई बड़ा सा चित्र घूमा तो है। सबको प्रणाम। वाह, रखो भैया। क्या है ये? अच्छा, ठाकुर जी के अलग अलग लीलाओं के चित्र हैं। और हमारा रूप तो भैया ऐसा बना के लाते हैं, मैं ही डर जाता हूं खुद को देख के। बस अब नीचे रख लो, हम ले लेंगे। ये देखो, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि ब्रह्मा जी आप नहीं थे, नहीं तो मुझे ऐसा ही बनाते जैसा चित्र में बना के लाए हो। सब लोग रखो नीचे, कथा सुनो थोड़ी देर। काले खां की कथा सुनी है, अब उसका विस्तार तो मैं फिर कभी सुनाऊंगा। पर काले खां अपने जब वो भगवान के सामने जब रोते हैं तब एक पंक्ति गाते हैं काले खां, और तब ठाकुर जी से वो विरह भाव से एक निवेदन करते हुए जो पद गाकर के कहते हैं, उस भावना में सब प्रकट हो जाता है। भगवान के मुस्लिम भक्त हैं काले खां, लेकिन इतनी सुंदर एक पंक्ति गाते हैं ठाकुर जी के आगे कि ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं उनके उस भाव से। अब मिल नहीं रहा है मुझे, बाकी उसका भाव ऐसा है कि हिंदुओं के नाथ तो मेरा कोई दावा नहीं। ठाकुर जी से कहते हैं अगर आप हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा तो कोई दावा नहीं, आप हिंदुओं पे ही कृपा करो, पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। अगर आप जगत के नाथ हो, केवल जाति देख करके आप कृपा करते हैं कि हिंदुओं पे कृपा करनी है, तो फिर क्यों ही गा रहा हूं आपके। लेकिन मैंने सुना है दुनिया आपको जगन्नाथ कहती है, हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। साल बेग का चरित्र सुना है? कितनों ने सुना है? हाथ ऊपर करो। तो सब तो कथा सुन सुन के आते हो आप लोग, हम क्या सुनाए फिर। अहे नील शैल प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुआर तनलनी बनकु कर दल। एक कालबेग नाम का मुस्लिम व्यक्ति, ब्राह्मणों की कन्या का अपहरण कर लिया उसने। जिन्होंने नहीं सुनी वो सुनो, ठाकुर जी कैसे रक्षक हैं। बंधुओं, एक बात तो माननी पड़ेगी, कभी कभी भक्ति मार्ग में ना संकट ज्यादा आ जाते, इसलिए घबराना नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग छोड़ना नहीं। वो संकट क्यों आते हैं कल मैंने उसका विस्तार बताया था कि भैया जीवन में जितने संकट होते हैं ठाकुर जी एक बार में ही दे देते हैं ताकि आगे जन्म ही ना लेना पड़े। इसलिए बहुत भक्त चरित्र सुनाने में कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं आप डर ना जाओ कि इतने संकट। अब सोचिए, जब मुचकुंद जी नरसिंह मेहता बनकर के प्रकट हुए आपके जूनागढ़ में, गूंगे और बहरे, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते,
चलो एक कष्ट दिया, यहां रुक जाना चाहिए था ठाकुर जी को। कुछ दिन बाद माता पिता दोनों चले गए। 17 साल बड़ा एक भाई है और एक दादी, बस उनके साथ नरसिंह मेहता रहते थे। नाम तो उनका नरसिंह था, नरसिंह नागरवंशी ब्राह्मण थे, पर दादी नरसी नरसी बोलती थी, इसलिए नरसिंह मेहता नाम पड़ा। माता पिता के जाने से जो व्यापार आदि था वो भी धीरे धीरे घटने लगा। कितना कष्ट। घर वालों ने कहा कि अब तुम बूढ़ी बड़ी हो गई हो, अकेले कैसे संभालोगे, गूंगा बहरा तुम्हारा बालक है। तो बोले क्या करूं? बोले बड़े वाले नाती का ब्याह कर दो, इसकी माँ इसकी पत्नी आ जाएगी तो वो ये दोनों माता पिता हो जाएंगे, वो इसको संभाल लेंगे। तो दादी ने बड़े भाई का ब्याह कर दिया, मतलब अपने बड़े नाती का ब्याह किया। तो गृहिणी ऐसी आई कि उसको तो नरसिंह मेहता बिल्कुल नहीं सुहाते थे। मतलब भक्त के जीवन को कैसे बनाते हैं ठाकुर जी, कितना सोच के चलता है कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो, नहीं, ठाकुर जी कुछ और विचार करके बैठे। और बंधुओं, कई बार विशिष्ट निर्माण के लिए कई बार विध्वंस होना जरूरी होता है, और भक्त के जीवन में ठाकुर जी करते हैं। ऐसा ही सालबेग का जीवन। कालबेग नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति ब्राह्मणों की कन्या का अपहरण कर लिया और उनके गर्भ से जो बालक जन्मा उसका नाम रखा सालबेग। बचपन से सालबेग, कहते हैं कि मां तो प्राण त्यागने वाली थी गर्भावस्था में ही, जबरदस्ती मेरा गर्भाधान कर दिया। समुद्र में प्राण त्यागने के लिए जा रही थी वो तो, लेकिन मन में विचार किया मेरे जीवन के साथ जो हुआ वो मेरा प्रारब्ध है, लेकिन मेरे गर्भ में एक छोटा बालक है, इसकी क्या गलती है? इसको जन्म दे करके तो मैं ठाकुर जी का भक्त बनाऊं, शायद मैं अपने जीवन को उसी से सुखद बनाऊं। सालबेग का जन्म हुआ। पिता तो भयंकर क्रूर था, और क्योंकि एक राजा का वो मंत्री था इसलिए उस पर अधिकार भी बहुत था, इसलिए डर करके पत्नी को रहना पड़ता था। लेकिन मां चाहे तो बच्चे को जैसा मां चाहे वैसा बना सकती है, मां के पास पूर्ण अधिकार होता है। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं मां चाहे तो बालक को साइंटिस्ट बना दे, मां चाहे तो बालक को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दे, डॉक्टर बना दे, मां चाहे तो संत फकीर बना दे, मां चाहे तो विरक्त वैरागी बना दे, मां चाहे तो जेब कतरा डाकू डकैत बना दे। मां के ऊपर है वो क्या चाहती। इतनी विपरीत परिस्थिति में सालबेग का जन्म हुआ, लेकिन मां सालबेग को बचपन से ही सुनाती है कि यहां से कोसों दूर विश्व के नाथ रहते हैं। क्या नाम है? जगन्नाथ। अच्छा मां, कैसे हैं वो? तब मां बताती है, बोले ऐसे गोल गोल उनके नेत्र हैं, ऐसा उनका मुखमंडल है, ऐसी उनकी भुजा। कभी जगन्नाथपुरी में कथा होती है वो सुना कीजिए, वहीं जगन्नाथ जी के भाव ज्यादा आते हैं, अद्भुत है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप, एक एक अंग की एक कथा है कि ठाकुर जी की आंख ऐसी क्यों है, ठाकुर जी का मुख ऐसा क्यों है, भुजा ऐसे क्यों, सबके पीछे एक भाव है। मां सुनाती, और बचपन से ही सालबेग मनी मन विचार कर लेता है, चिंतन कर लेता है, ऐसे हैं ऐसे। बस पूछता मैं कब जाऊंगा मां दर्शन करने? मां कहती जब मैं बताती हूं तो तेरे चित्त में नहीं आता? बोले हाँ, बन तो जाता है एक स्वरूप। बोले बस वही तेरे पास आ जाते हैं, तू तो बेटा नहीं जा पाएगा, अगर तूने प्रयास भी किया तो तेरे पिता तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तू केवल सुनकर के मन में ही दर्शन कर लिया कर। सालबेग 5-6 वर्ष 7 वर्ष की आयु के हो गए। एक दिन अपनी मां के साथ छत पर बैठे थे, रोज जगन्नाथ जी की लीला कथा सुनते थे। तभी देखते हैं कि गांव के लोग बैलगाड़ियों में भर भर के कहीं जा रहे हैं। पूछा मां ये सब कहां जा रहे हैं? तब बताया वही जगन्नाथ जिनकी तुम लीला सुनते हो, वो रथ यात्रा करने के लिए अपने मंदिर से उतर करके आ रहे हैं, और रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं। गुंडीचा माता, इंद्रद्युम्न राजा हैं, और इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी का नाम है गुंडीचा।
जिन पर कृपा करके भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। तो कहते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु की इतनी सेवा दोनों पति पत्नी करते थे कि एक दिन महाप्रभु जी ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो मन में सोचा कि मैं वरदान मांगूंगा कि मेरे बाद मेरे वंश में कोई संतान ही ना हो। और पत्नी सोच रही थी कि मैं इनसे मांगूंगी कि मेरे को एक संतान हो जाए। पति मांगना चाह रहा है संतान ना हो, पत्नी मांगना चाह रही है संतान हो जाए। दोनों ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के बैठे। ठाकुर जी बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए? दोनों ने मन ही मन सोच लिया। इंद्रद्युम्न बोले, मेरे कोई संतान ना हो। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आगे चलकर के नाथ मेरी संतति आपकी सेवा ना करे, क्योंकि ये होगा, मैं इतना वैभव देकर के जाऊंगा, कहीं ना कहीं मेरे संतानों में ये भावना आ जाएगी और वो आपकी सेवा नहीं करेंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा, पीड़ा होगी कि मेरे संतान आपकी सेवा नहीं कर रहे। इसलिए मैं अपने तक ही सेवा रखना चाहता हूं। और पत्नी चाहती थी कि एक संतान हो ताकि इनकी सेवा आगे तक चले। जब दोनों के मन को ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी हंसने लगे। बोले, ये क्या है? इंद्रद्युम्न राजा बोले, क्या हो गया नाथ? बोले, तुम दोनों विपरीत सोच रहे हो मन में। इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा को देखा, तुम क्या सोच रही हो? बोले, तुम क्या सोच रहे हो? इंद्रद्युम्न राजा बोले, मैं तो मांग रहा हूं कि मेरे संतान ही ना हो। गुंडीचा बोली, मैं मांग रही हूं कि संतान हो। ठाकुर जी की ओर देखा, नाथ आप इसकी मत सुनो, संतान मत देना। गुंडीचा बोली, इनको क्या पता है, मैं आपसे कह रही हूं नाथ, एक संतान होनी चाहिए हमको। भगवान बोले, भैया देखो, रुको, लड़ो नहीं, तुम दोनों की भावना पूरी हो ये संभव नहीं। पत्नी पति दोनों जब चाहेंगे तभी तो ये भावना पूर्ण हो सकती है। इंद्रद्युम्न बोले, नहीं मुझे तो ये चाहिए नहीं। गुंडीचा बोली, मेरी भी जिद है, यही चाहिए। तब ठाकुर जी बोले, अब तो एक ही काम होगा। बोले, क्या? दोनों की इच्छा पूरी करने का एक ही उपाय है। बोले, क्या? आपको चाहिए संतान ना हो, आपको चाहिए संतान हो, तो एक काम करते हैं। बोले, क्या? अब मैं ही आपकी संतान हूं, मैं ही आपका लाला हूं, मैं ही आपका पुत्र हूं, मुझे ही पुत्र रूप में स्वीकार करो। गुंडीचा प्रसन्न तो हो गई, लेकिन भावुक हृदय से बोली, नाथ आप मेरे पुत्र तो बन गए, पर पुत्र तो सदा गोद में रहता है, पुत्र तो घर में रहता है, आप तो मंदिर में बैठे हो। ठाकुर जी बोले, मैया अब थोड़ा मैंने आपके लिए किया, अब थोड़ा आप मेरे लिए करो कि 365 दिन में से 15 दिन घटा करके बाकी दिन तो मैं मंदिर में रहूंगा, लेकिन साल के 15 दिन के लिए मैं रथ में बैठ करके गुंडीचा आऊंगा और वहां आकर के जैसा एक बालक का व्यवहार स्वभाव होता है वो सब निर्वहन करूंगा। अपनी मैया के पास आऊंगा, मैया की गोद में बैठूंगा, वहां मैं परमात्मा ना बन करके आपका लाला बन करके आपके साथ रहूंगा। इसलिए ठाकुर जी की रथ यात्रा होती है और महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी मैया से मिलने जाते हैं। यही कथा सुन रहा है कौन? सालबेग। और कहने लगा कि ठाकुर जी अपनी मैया से मिलने जाते हैं। बोले, हाँ मां, मैं देख लूं जाके, एक बार देख लूं कैसे लगते हैं वो। जिद करने लगे तो सालबेग की मां बोली, तुम चले जाओ, लेकिन बेटा लौट के आओगे तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सालबेग एक चक्र में फंस गए, क्या करूं। तब सालबेग ने मां से पूछा, किस दिशा में है जगन्नाथपुरी? तब मां ने दक्षिण की ओर, उनके घर से दक्षिण की ओर इशारा किया, इस दिशा में है। उस दिशा में खड़े होकर के सालबेग ने इस स्तुति को गाया, अहे नील शैल प्रबल मतवरण, प्रबल मतवरण मुआरत नलनी बनकु कर दलन, अहे नील शैल। उड़िया भाषा में है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, चक्र पेशी
नक्रनाशी उद्धरी लयापन अहिनील शैल। क्या कह रहे हैं? जैसे कोई मित्र अपने दूसरे मित्र के घर के बाहर खड़े होकर ललकारता है उसको, ए पागल कहां घुसा बैठा है, बाहर आ। ऐसे साल्वेग कह रहा है, ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, नीलाचल पर्वत पर तुम रहते हो। मतवाले हाथी क्यों कहा? बोले जब तुम मंदिर से उतर करके नीचे आते हो तो हाथी की तरह ही आते हो, ऐसे जैसे हाथी की गजगामनी चाल होती है। बंधुओं, जब महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ की ओर जाते हैं ना, उस समय उनका दृश्य देखने लायक होता है। एक पाश में बांधे होते हैं रस्सी में, उससे पकड़ के खींचते हैं उनको, और लुढ़कते फुड़कते महाराज सीढ़ियों पे कूद कूद करके ठाकुर जी आते हैं नीचे। अद्भुत दृश्य। एक गज की तरह उतरते हैं ठाकुर जी। एक भाव तो इसलिए गज कहा, दूसरा किस लिए गजेंद्र कह रहा हूं? बोले गज का स्वभाव होता है कि वो कमल तंतु को पकड़ करके रौंद देता है। हे नाथ मोह आरत, मेरे जितने भी पाप हैं जिसके कारण मैं कालवेग का पुत्र हूं, वो सारे पापों को हे गजेंद्र मेरे हृदय से निकाल करके नष्ट कर दीजिए ना। मोह आरत नलनी बनकु कर दलन। अच्छा नहीं बुलाओगे मुझे तो फिर गजराज पर कृपा क्यों की? गजराज चिंता कला थाई घोर जले न, चक्र पेशी नक्र नाशी उधरी लयापन। कुरु सभा तले सुनी द्रौपदी नयापन। कुरु कौरवों की सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, तब आप वस्त्र बनकर के आगे उसकी रक्षा करने। गजेंद्र को उसके ग्राहक के पैर से बचा, मुख से बचा करके ले गए। विभीषण पर आपने कृपा की, उन पर कृपा की, मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? तो अंतिम स्तुति के भाव में मानो साल्वेग ने ठाकुर जी को थोड़ा सा छेड़ दिया। क्या कहता है? कहे साल बेग हीन जाति रे मु यवन। ओहो, समझ गया, इसलिए कृपा नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं यवन जाति में जन्मा। पर मेरी और कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है। क्या? श्रीरंगा चरण तले, श्रीरंगा चरण तले करु अच्छी अपन। श्री रंग के चरणों में केवल अपने मन को अर्पित करना चाहता हूं, और कुछ इच्छा नहीं है नाथ। मैं छूंगा नहीं आपको क्योंकि मैं अपवित्र हूं, मैं यवन कुल में जन्मा हूं। जब छोटे से साल्वेग ने इतनी भाव भरी स्तुति गाई, लाखों की तादाद में रथ खींच रहे, महाप्रभु जगन्नाथ के रथ को खींच रहे भक्त, और उसी समय जब साल्वेग कोसों दूर से स्तुति गा रहा था, महाप्रभु जगन्नाथ का रथ वहीं रुक गया, नहीं बढ़ रहा है आगे। पंडा पुजारियों में हड़कंप मच गया। राजा आ गए वहां के, आकर के महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना कर लगे, नाथ हमसे क्या अपराध हो गया? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। स्वप्न में ठाकुर जी राजा, आज भी वहां के राजा को भावना में, मन में, स्वप्न में आज्ञा करते हैं। उसके भावना में आज्ञा कर दी, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो इस सभा में नहीं आएगा, रथ यात्रा में नहीं आएगा, मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा, उसको लेकर के आओ। कौन है, कहां है, किस नाम से? ठाकुर जी दिशा बता रहे हैं, एड्रेस बता रहे हैं। उस दिशा में इतनी दूरी पर कालवेग नाम का एक व्यक्ति, उसका पुत्र है साल्वेग, उसको लेके आओ। राजा ने सेना भेजी कोसों दूर, 3 दिन तो सेना को पहुंचने में लगे। वहां जाकर के पूछा कहां है साल्वेग? मां ने कहा क्यों ले जा रहे हो? बोले महाप्रभु जगन्नाथ बुला रहे हैं इनको। पालकी में साल्वेग को बैठाया। साल्वेग बोला मैं अकेला नहीं जाऊंगा, एक पालकी और लाओ, मेरी मां को भी लेके चलो। दूसरी पालकी में मां को बैठाया और लेकर के जा रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ का रथ रुक गया है, स्थिर हो गया है। और तभी देखते हैं उस सभा में, उस रथ यात्रा की भीड़ में सैनिकों का आगमन होता है, और पालकी में बैठा छोटा सा साल्वेग।
देख रहा है कहां है जगन्नाथ, पूछ रहा है कहां है मेरे जगन्नाथ। किसी ने इशारा करके कहा वो सामने नंदी घोष रथ दिखाई दे रहा है, उसी के भीतर बैठे हैं महाप्रभु जगन्नाथ। जैसे ही साल्वेग ने पालकी से जगन्नाथ जी को देखा, नंदी घोष रथ के ऊपर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे झूमने लगे, आनंदित हो गए। पुजारियों को कहने लगे जल्दी करो, देरी मत करो, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, इसको जल्दी पालकी से उतार के लाओ, मेरे हृदय से लगा दो, मैं तड़प रहा हूं इससे मिलने के लिए। पालकी से साल्वेग को नीचे उतारा, साल्वेग का रोम रोम कंपित हो रहा है। पंडा पुजारी कह रहे हैं चढ़ो रथ के ऊपर। बोले नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं। अरे ठाकुर जी बुला रहे हैं, चढ़ो ऊपर। ऊपर चढ़ गए। जिस रथ पर चढ़ने का अधिकार किसी का नहीं है, साल्वेग चढ़ गए। ठाकुर जी विशाल जगन्नाथ जी के सामने साल्वेग खड़ा है। ठाकुर जी कह रहे हैं जल्दी से मेरे हृदय से लगाओ इसको। समीप ले गए, महाप्रभु जगन्नाथ को अंक में भर लिया। पूरा भक्त समाज आनंद से नृत्य करने लगा। ये दृश्य देख के साल्वेग को अंक में महाप्रभु जगन्नाथ जी लेकर के खड़े हैं। ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्रों से अश्रुबिंद गिर रहे हैं। साल्वेग बोला नाथ धृष्टता हो गई, क्या सीधे अंक लगा लिया आपको? प्रणाम तो किया ही नहीं मैंने, एक बार प्रणाम कर लूं आपको। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप देख करके जैसे ही साल्वेग ने दंडवत प्रणाम किया, घंटों हो गए साल्वेग उठे नहीं। जब पुजारियों ने देखा तो साल्वेग वहीं अपने प्राण त्याग दिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में। आज भी साल्वेग जी की समाधि है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहां से 1 किलोमीटर आगे ही रथ जाता है, वहीं सीधे हाथ पर साल्वेग जी की समाधि पड़ती है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ रुकता है और वहां पर इस स्तुति का गान होता है। ठाकुर जी साल्वेग को अपने अधरामृत का भोग उसकी समाधि पर चढ़वाते हैं ठाकुर जी कि उसको देख करके आओ, मेरा साल्वेग बैठा है यहां पर। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। बंधुओं, ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे और आपसे। बस उन्हें चिंता हमारी रहती है कि कहीं मैं बहुत जल्दी मिल गया, इसके विकार नष्ट नहीं हुए, उससे पहले अगर इसको मिल गया तो ये और विकार युक्त हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी गुरुजनों के पास भेजते हैं, कथाओं में भेजते हैं, नाम जप करवाते हैं, संध्या वंदन करवाते हैं, नियम पालन करवाते हैं, ताकि तुम शुद्ध हो जाओ। उसके बाद में मिलूं तो कोई विकार तुम्हारे अंदर अभिमान का आएगा नहीं तो हम लोग बिना शुद्ध हुए अगर ठाकुर जी को प्राप्त कर लेंगे तो ठाकुर जी के आने के बाद इस बात का भी हमको अभिमान हो जाएगा कि देखो कुछ नहीं किया फिर भी ठाकुर जी मिल गए मुझे। इसलिए ठाकुर जी ने हमको भी योजनाओं में डाल रखा, पहले हो जाओ। चिंता हमारी ही है, बाकी वो मानो जैसे हर क्षण तैयार बैठे। अभी पर्दा के पीछे खड़े खड़े हम सबको देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैं इसको मिल जाऊं, इसको जाके अपने हृदय से लगा लूं, इसको अपनी गोद में बिठा लूं। लेकिन तभी ठाकुर जी हमारे हृदय में झांक करके देखते हैं अभी थोड़े से विकार रह गए, इसको और नष्ट कर ले फिर मिल जाऊंगा इसको। वो तो तैयार बैठे, प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी से संबंध कराती है। ठाकुर जी से कोई अपनत्व की भावना, ठाकुर जी से कोई संबंध लगने लगता है कि हमारे ये है। हमारे भारत में एक संत हुए पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज। आपने दर्शन किए होंगे मामा जी के, और भी कई यहाँ वैष्णव बैठे होंगे, आपने भी किए हैं। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि दुनिया आपको मामा जी बोलती है क्योंकि आप सीता जी को अपनी बहन मानते हो और ठाकुर जी को अपना जीजा मानते हो। सोचो, सीता जी को अपनी बहन मानते थे,
तो किसी ने उनसे कहा यह भी तो हो सकता है कि आपने मनमुखी सीता जी को बहन मान लिया, उन्होंने आपको भैया नहीं माना होगा। इस बात का क्या प्रमाण है कि वो भी आपको भाई मानती हैं? तो मामा जी बहुत अच्छी बात बोले, दुनिया के लोग मामा बोल देते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं ही बहन मानता हूं, लेकिन जब संत आकर के मुझे मामा जी बोल देते हैं तो मैं मान लेता हूं कि नहीं, सीता जी भी मुझे भाई मानती हैं। आप ठाकुर जी को लाला मानते हो, आप ठाकुर जी को भाई मानते हो, ठाकुर जी को सखा मानते हो, एक बात है, लेकिन कोई वैष्णव आपको कह दे कि अरे तुम तो लाल जी की बहन लगती हो, तब मानो कि अब ठाकुर जी भी आपको बहन मानते हैं, ठाकुर जी भी आपको सखी मानते हैं, ठाकुर जी भी आपको सखा मानते हैं। प्रमाण ठाकुर जी बंधुओं, जैसे मैं माइक के द्वारा आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, ऐसे ठाकुर जी वैष्णवों के द्वारा अपना संकेत पहुंचाते हैं आपके पास। इसलिए कभी कोई वैष्णव तिलकधारी, कंठीधारी, एकादशी व्रतधारी, वृंदावन वासी कुछ बात बोले तो ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें कोई संकेत है आपके लिए ठाकुर जी के द्वारा। उस संकेत को सुनो, क्या संकेत है। एक बालक मुझको नाना जी बोलता है, मुझको कहीं कथा हो रही तो जोर से बोला नाना जी प्रणाम। मैंने कहा हैं कौन सा देवता आयो भैया मेरो, तब मेरा ब्याह भी नहीं हुआ, तब मैंने कहा ब्याह भयो नहीं, बालक भय नहीं, देवता पहले है क्यों। हमने कहा भैया तू नाना जी काई को बोले, तो बोले कि मैं ठाकुर जी को अपना पिता मानता हूं और आप ठाकुर जी को अपना लाला मानते हो। तो मैंने कि उसमें तो हम दादाजी हुए, नाना जी नहीं हुए। बोले नहीं नहीं नहीं, उसमें भावना दूसरी है। मैंने क्या? बोले कि मैं ठाकुर जी को आप लाला मानते हो, पर मैं किशोरी जी को आपकी लाली मानता हूं, उस भाव से मैं आपको नाना जी बोलता हूं। मैंने वाह बहुत बढ़िया, तो नाना जी बोल रहे या भाव से। एक बालक जीजा जी बोलता है, कहीं आए कथा में बोले जीजा जी प्रणाम। मैंने कहा बहुत बढ़िया, काहे को जीजा जी? बोले आप हमारे जीजा जी के गांव के हो। मैंने कि कौन है जीजा जी? बोले ठाकुर जी राधा रमन जी हमारे जीजा जी हैं, आप उनके गांव वृंदावन के, तो आप भी हमारे जीजा जी। बहुत बढ़िया। कोई फूफा जी बोल जाते हैं, कोई ताऊ जी बोल जाते हैं, तो सब संबंध आप लोग मानते हैं, पर वास्तव में संबंध ठाकुर जी से आपका क्या है, ये कोई वैष्णव प्रमाणित करता है। कभी बोल दे, सहज ही बोल दे, अरे मैया ने रुक जाओ, मैया बोल दिया तो समझो ठाकुर जी संकेत ही कर रहे हैं कि ठाकुर जी आपको मां मानते हैं। वैष्णवों की वाणी से संकेत समझो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। आप लोगों ने चंद्रहास जी का चरित्र अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था, सुनिएगा, बहुत अच्छा चरित्र है चंद्रहास। नारद जी महाराज के 3 भक्त हुए जिनकी उन्होंने चरित्र स्वयं गाए। गुरु का चरित्र शिष्य गाए ये सुना गया, पर शिष्य का चरित्र गुरु गावे ये बहुत कम हुआ। नारद जी ने अपने 3 भक्तों के चरित्र गाए हैं। एक भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज, एक भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, और तीसरे नारद जी के शिष्य हैं श्री चंद्रहास जी। चंद्रहास जी का बहुत सुंदर चरित्र है। चंद्रहास जी के चरित्र में भी ऐसे ही आता है कि बाल काल में उनके माता पिता चले गए, तो एक दाई जो बालकों को संभालती हैं बड़े घरों में, वो दाई ही उनकी मां बन गई। जब 5 साल के चंद्रहास जी हो गए तो दाई भी प्राण त्यागने लगी, तो चंद्रहास जी रोने लगे, माता पिता भी चले गए, आप भी चले गए, अब मेरा कौन है? तब दाई ने समझाया कि कृष्ण ही तुम्हारे मां हैं, कृष्ण ही तुम्हारे पिता हैं। बस ये बाल चेष्टा में इतना भाव डाला गया, उसी से चंद्रहास महान भक्त हो गए। ठाकुर जी को ही अपने माता पिता मानते थे। बहुत बड़ा चरित्र है, वो तो नहीं कहूंगा। वही हुआ आपके नरसिंह मेहता जी के चरित्र में भी। जब नरसिंह मेहता जी बाल अवस्था में थे, बोल पाते नहीं थे, सुन पाते नहीं थे, भाभी का भी बहुत उनके प्रति दुर्भाव रहता था, देखे नहीं सुहाते थे नरसिंह मेहता जी भाभी को। तब
दादी के सामने कभी कभी वो रोते थे, बोल तो पाते नहीं थे, पूछते थे मेरे माँ पिता कौन, इशारा करके। तब उनकी दादी ने कहा तुम्हारे पिता महादेव हैं और माँ तुम्हारी साक्षात जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती जी हैं। तो बाल चेष्टा में, बाल अवस्था में बालकों को जैसा कह दिया जाता है ना, वो उसको प्रमाणित मान लेते हैं, क्योंकि उनके मन में छल नहीं होता ना, उनके मन में द्वंद्व नहीं होता। हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हम विचार करते हैं, बालक विचार नहीं करता, जो कह दिया उसको मान लेता है।